एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित मरने के पहले उसने एक पत्र लिखा और पड़ोसी को दिया कि जब मैं नहीं रहूं तो मेरे बेटे को एक पत्र दे देना। मेरे बंधुओं, जब लोगों को वो मर गई पता चला तो इस बच्चे के यहाँ टेलीग्राम हुआ, एक पता चला, ये भी अपने घर लौटा। 4 दिन के बाद लौटा, तब तक माँ को लोगों ने दफना दिया था। उसके शोक सभा रखा, सब लोग शोक मनाने आए, ये भी बैठा। तो पड़ोसी वो पत्र ला करके इसको दिया और एक लिफाफा दिया। वो लिफाफे को इसने लिया, पत्र को पढ़ा तो पत्र में लिखा था, बेटा मैं एक सच्चाई आज तक तुम्हें नहीं बता पाई। तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं तुमको पैसा भेजता हूँ। बेटा मैं पैसे के लिए प्रेम नहीं करती थी, मैं तुम्हें प्रेम करती थी। तुम जितने तक पैसे भेजे हो वो सारे पैसे मैं इस लिफाफे में बंद करके रखी हूँ। तेरे काम आएंगे, अपने बच्चों के काम आएंगे, उसके लिए तुम कुछ खरीद लेना, तुम खुश होना। जब तुम पढ़ते थे तो मैं काम कर कर के तुम्हें पढ़ाती थी। आज भी मैं अपना काम कर कर के अपने जीवन को पाल रही हूँ। इस पैसे को चॉकलेट और मिठाई खरीद के खा लेना बेटा, अपना मुंह मीठा कर लेना। और तुम जो कहते हो ना, कहते थे कि मैं कुरूप हूँ, कान्ही हूँ, मेरे पास आँख नहीं है। बेटा मैं जन्म से कान्ही नहीं थी और तेरा पिता मरने वाले नहीं थे। तुम जब जन्मे तो अंधे थे, तुम अंधा था, अंधा ही तुम जन्मे। और डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को आंख दिया जा सकता है अगर कोई अपना आंख दे दे तो तेरे पिता ने दाईं आंख दे दी और मैंने अपना बाईं आंख दे दी। दोनों ने एक एक आंखें दिए और वो आंख तुमको लगाया गया। तेरे पिता के ऑपरेशन के बाद उसको टेटनस हो गया, बीमारी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, उसी से वो मर गया। और मेरे सारे चेहरे खराब हो गए उसी इन्फेक्शन से, और मैं एक आंख की हो गई। तो बेटा ये जो जिन आंखों से तुम ये पत्र मेरे पढ़ रहे हो वो तेरे आंख नहीं है, मेरे हैं। मैं जन्म से कुरूप नहीं थी। बेटे उस पत्र को अपने मुंह पर ढका और जोर जोर से रोने लगा। मेरे बंधुओं, जब भी तुम्हें अपने माता पिता पर गुस्सा आए तो इन बातों को, इस कहानी को याद कर लेना। इस कहानी को याद कर लेना, इसलिए कि वो अपना मैक्सिमम अपने बच्चे को दे देते हैं। हर माता पिता अपना मैक्सिमम अपने बच्चे को दे देते हैं। और जितने भी लोगों के यहाँ माता पिता हैं वो एक प्रतिज्ञा करेंगे कि तुम अपने माता पिता का इतना ख्याल रखो, इतनी सेवा दो, इतनी उनको खुश करो, इतने गले मिलो, इतने प्रेम करो कि उनके नहीं रहने के बाद कभी भी अफसोस के आंसू ना आए तेरे आंखों में कि तुमने उनके लिए कुछ नहीं किया। कभी नहीं। इसलिए कि नहीं रहने के बाद हम कर भी क्या पाएंगे? कुछ नहीं। कहाँ कुछ कर पाएंगे? जब तक हैं तभी तक तो कर पाएंगे। तो मेरे बंधुओं, उनकी इतनी सेवा दे देना, इतना प्रेम कर लेना अपने माता पिता से कि प्रतिज्ञा कर कि उनके नहीं रहने के बाद कभी भी अफसोस के आंसू हम अपने आंखों में नहीं लाएंगे, इसलिए कि तुम कर चुके होगे तो तुम्हें अफसोस ना होगा। लेकिन साथ में यह भी प्रतिज्ञा कर कि जब तक वो जिंदा हैं उनके भी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। जब तक वो जिंदा हैं, तो हर बच्चे प्रतिज्ञा करें कि जब तक उनके माता पिता हैं वो इतनी गले मिलेंगे, इतनी सेवा करेंगे, इतनी उनकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे कि उनके नहीं रहने पर कभी भी अफसोस के आंसू हम अपने आंखों में नहीं लाएंगे। लेकिन साथ में भी प्रतिज्ञा करो कि जब तक वो जिंदा हैं उनके भी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिससे मेरे माता पिता के आंखों में आंसू आए। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। हमारी जीवन की हर खुशी कुर्बान है मेरे माता पिता के आंसुओं पर, मेरे माता पिता के खुशियों पर। मेरे बंधुओं, हर बच्चों की ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए, हर बच्चों की, हर बच्चों की। एक बार सब आंख बंद करके 1 मिनट के लिए अपने माता पिता को याद करो। जिनके माता पिता, जिनकी मां नहीं है
वो बोलेंगे ओम श्वः लंग ह्रीं शः मातृदेवो भवः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आत्मः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब जिसके पिता नहीं हैं वो अपने पिता के को याद कर लेंगे और आंख बंद कर लेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं हुं हं वं पं पितृः पितृदेवो भवः शर्वः आत्मः शान्तिः शान्तिः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जिनके आँख खोल देंगे, जिनके माँ हैं वो अपने माँ को याद कर लेंगे और बोलेंगे ओम श्वः मातृः प्रतः शम्यानि कृतः अत्वेः मातृदेवो भवः श्वः श्वः स्वः। अब जिनके पिता हैं वो उनको याद करेंगे और बोलेंगे ओम लंग ह्रीं यं शः पितृः शर्वः पूज्यः पितृदेवो भवः। अब जिसके माता पिता हैं वो दोनों का स्मरण करेंगे, बोलेंगे ओम श्वः लंग यं ह्रीं हुं शः शः शः। मेरे बंधुओं, यह जीवन है, हमारा परिवार भी सुंदर होना चाहिए और हर रिश्तों में ईमानदारी, हर रिश्तों में। अगर तुम अपने माता पिता के लिए एक अच्छे पुत्र हो तो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता और माँ हो जाना। तुम अगर मित्र के लिए एक अच्छे मित्र हो तो भाई के लिए एक अच्छा भाई हो जाना। मेरे बंधुओं, अगर बहन के लिए अच्छे भाई हो तो पत्नी के लिए एक अच्छा पति हो जाना और पति के लिए एक अच्छा पत्नी हो जाना। रिश्तों में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। बी ऑनेस्ट, हर जगह ईमानदार रहना। अब रही जीवन में बहुत बार बहुत चीज़ें आती है, बहुत घटनाएं घटती है, दुख और सुख आता है, कष्ट भी आता है। जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती है, लेकिन घबराना मत, कभी भी अविश्वास मत करना। एक चीज़ जान लो कि अगर जो हार गया वो जीवन हार गया। किसी चीज में कभी हारना अलग बात है, हार मानना अलग बात है। हार मत मानना कभी अपने जीवन में। तुम व्यापार करते हो, कार्य करते हो, असफलता भी आती है, दुख भी आता है, सुख भी आता है। एक इंग्लिश के बड़े सुंदर फ्रेज हैं कि फेलियर इज सक्सेस डिलेड एंड सक्सेस इज फेलियर डिलेड, नाइदर इज फेलियर फाइनल नॉर इज सक्सेस परमानेंट। Today's success and today's failures are just another step in your long journey. Life is a game. You play too long enough, you will make it to success, you will cross eventual line, you will fulfill, you will meet it, you will do it. मेरे बंधुओं, अगर किसी भी कार्य में तुम व्यवसाय कर रहे हो, प्रोफेशनल जीवन तुम कोई कार्य कर रहे हो, परिवार में किसी भी चीज में अगर असफलता मिली है तो मत घबराना। आजकल बहुत बार हमारे व्यापार में हानि हो जाता है, परेशानी आ जाता है, दुख सुख आ जाता है, परेशान, कभी सरकार परेशान कर दे, कभी लोग परेशान कर दे, कभी व्यापार में परेशानी, कभी कोई चीज। समझा दिनेश और पटवारी जी? कभी मत हारना, कभी नहीं। परेशानी आई है, तकलीफ आया है तो फेलियर इज सक्सेस डिलेड। अगर तुम फेलियर हुए हो तो मत घबराना, टूटना मत। सफलता थोड़ा देर है, थोड़ा दूर है, थोड़ा देर है, डिनाइड नहीं है, डिलेड है। लेकिन असफल हुए हो, कल सफल हो जाओगे, तुम ही सफल होगे, मत घबराओ। और मैं हमेशा बताता हूं कि फेथ विथ फैमिली इज लव, फेथ विथ अदर्स इज रेस्पेक्ट, फेथ विथ सेल्फ इज कॉन्फिडेंस एंड फेथ विथ गॉड इज फेथ। कहते हैं पेशेंस विथ फैमिली इज लव, पेशेंस विथ अदर्स इज रेस्पेक्ट, पेशेंस विथ सेल्फ
इज कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस विथ गॉड इज फेथ। इट इज फेथ। तो मेरे बंधुओं, हर जगह पेशेंस, मत घबराना। आज हारे हो और कहते हैं कि यू फेल। फेल मीन्स इट इज नॉट मीनिंग कि यू फेल इन लाइफ। नहीं, अभी तक तुम सक्सेस नहीं हो, इसका अर्थ यही है। तो यू ट्राई एंड फेल, नो प्रॉब्लम, नथिंग। ट्राई करो, फेल हो, कोई बात नहीं है, बट यू डू नॉट ट्राई टू फेल। यू डू नॉट फेल टू ट्राई। यू डू नॉट फेल टू ट्राई। तुम प्रयास करना मत छोड़ना, प्रयास करते रहना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, दुख के समय में, बुरे समय में जो टूट गया वो रोड का कंकर, सड़क का कंकर, जो नहीं टूटा वो मंदिर का संकर। जो टूट गया वो कंकर, जो नहीं टूटा वो शंकर। तो टूटना नहीं। तो फेलियर इज सक्सेस डिलेड। अगर आज तुम फेल हुए हो, मत घबराना, थोड़ा और आगे बढ़ना, थोड़ा और मेहनत कर। सक्सेस डिलेड है, सफलता थोड़ी दूर है। जानते हो, एक बार राजस्थान से 2 पत्थर के चीज बनकर आ रहे थे लॉरी में लाद कर। एक भगवान की मूर्ति थी और दूसरा टाइल्स था। नीचे जो लगता है ना फर्श, वो टाइल्स। दोनों राजस्थान से मार्बल के, मकराना के मार्बल के दोनों थे। दोनों एक ही लॉरी में आ रहे थे। जब लॉरी चल रही थी, जब वो जर्किंग आता, टकराता था, दोनों में टक्कर होते, टक 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 साउंड आता, तो उस टाइल्स ने उस मूर्ति से पूछा, ए मूर्ति, तुम भी पत्थर मैं भी पत्थर, तुम भी मार्बल मैं भी मार्बल, तुम भी राजस्थान के मैं भी राजस्थान के, तुम भी सफेद मैं भी सफेद, तुम जिस माइन से निकले हो मैं भी उसी माइन से निकला हूं, तुमको जिसने काटा उसने मुझे भी काटा, तुमको जिसने बचाया बनाया उसने मुझे भी बचाया बनाया, तुम जहां रखे गए वहां मैं भी रखा गया, तुमको जिसने बेचा उसने मुझे भी बेचा, तुम जिस गाड़ी से जा रहे हो उस गाड़ी से मैं भी जा रहा हूं, तुम जिस मंदिर में लगोगे मूर्ति उसी मंदिर में मैं भी लगूंगा। फिर अंतर क्यों मूर्ति कि तेरी पूजा होगी और मैं पांव तले कुचला जाऊंगा। क्यों मूर्ति, क्यों क्यों मूर्ति। मेरे बंधुओं, टाइल्स बना और मूर्ति कोई मंदिर बनाने वाला उसे खरीद लिया था। कोई धार्मिक आदमी था, होगा कोई हमारे धारीवाल जी जैसा मंदिर बनाने वाला धार्मिक आदमी, हो खरीद लिया कि मंदिर की मूर्ति स्थापित कर देगा। पारसनाथ की मूर्ति थी, स्थापित कर देता मंदिर में। तो और टाइल्स भी खरीद लिया था। मेरे बंधुओं, और कहा कि खरीदने वाला भी एक, बेचने वाला भी एक, संजोग से एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, तुम भी वहीं लगोगे जहां मैं लगूंगा, तुमको जिसने बनाया उसने मुझे भी बनाया, रंग भी एक, जाति भी एक, गांव भी एक, सब एक है, बनाने वाले एक, तुम भी मकराना के मैं भी मकराना के। फिर अंतर क्यों मूर्ति, तेरी पूजा होगी और मैं पांव तले कुचला जाऊंगा। ये मेरे साथ अन्याय है। भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया कि वही लोग तेरे पांव पर अपना सर गिराएंगे और मेरे ऊपर पांव रख के चलेंगे, मैं कुचला जाऊंगा। आखिर ये अन्याय नहीं है तो क्या है। भगवान मुझे पसंद नहीं करता है, मेरे साथ अन्याय किया है, ये सही नहीं है, ये जस्टिस नहीं है। तो उस मूर्ति ने कहा कि एक ही अंतर है भाई, सारे के सारे सही हो गए, सब एक जैसा है, लेकिन एक अंतर है, जब तेरे बुरे समय आए और मेरे भी बुरे समय आए, दोनों के समय खराब आए। मेरे बंधुओं, जब समय खराब आता है ना, तब देखना, कहते हैं कि गरीबी के सेतु पर उनपती और फनपती हुई अमीरी बड़ी सुनहरी लगती है, लेकिन अमीरी के कब्र पर पनपती हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। अमीरी के कब्र पर पनपती हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। इम्प्लाई अगर इम्प्लायर हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इम्प्लायर अगर इम्प्लाई हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो उसने कहा कि हम दोनों पर बुरे समय आए, तेरे ऊपर भी आए, मेरे ऊपर भी आए, तुम भी कटे जाने लगे, मैं भी कटे जाने लगा, तुम पर भी छेनी और हथौड़ी चलने लगा, मेरे ऊपर भी चलने लगा, दोनों पर चला, लेकिन तुम टूट गए, बर्दाश्त न किए, इसीलिए खंडित मूर्ति तो लगा नहीं सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े तुमको काट दिया गया,
पतले पतले स्लैब बना दिया गया, काट दिया गया। मेरे ऊपर हजारों और करोड़ों छेनी और हथौड़ी चला, सीजर और हैमर चला। कभी मेरे नाक बने, कभी मुंह बने, कभी हाथ बने, कभी पांव बने, कभी सर बने, कभी पीठ बने, कभी पेट बना, कभी दांत बना, कभी आंख बना, कभी कान बना। लाखों और करोड़ों छेनी और हथौड़ी चलता रहा, मैं चोट खा खा करके टूटा नहीं, निखर निखर गया। इसलिए अगर कोई मूर्ति टूट जाए तो उसको क्या मंदिर में लगाते हो? खंडित मूर्ति को आप उसको विसर्जित कर देते हो। लेकिन अगर टाइल्स टूट जाए तो 4x4 का है तो 2x2 का काट लोगे, या 1x1 का काट के बेच देगा। लेकिन मूर्ति ऐसे करके कोई बेचेगा? तो मूर्ति ने कहा कि तेरे बुरे समय आए, जब तुम पर छेनी हथौड़ी चलने लगा तो तुम टूट गए, और मुझ पर लाखों करोड़ों छेनी और हथौड़ी चला। नाक बना, मुंह बना, हाथ बना, पांव बना, पीठ बना, कान बना, पेट बना, ये सर बना, सब बनते गए। तुम चोट खाकर टूट गए और मैं चोट खा खा कर निखर निखर कर पूजनीय हो गया, और तुम टूट करके पांव तले कुचलनीय हो गए। एक ही अंतर है भाई कि तुम टूट गए और मैं टूटा नहीं। तो जो टूट गया वो पांव तले कुचलनीय, और जो निखर गया वो पूजनीय। तो जैसी भी परिस्थिति हो, समझे पागरिया जी, जैसी भी परिस्थिति हो, टूटना नहीं। कोठारी जी, बी स्ट्रांग। जैसी भी परिस्थिति हो, आया है, दुख भी आया है, कष्ट भी आया है, समझे बिमल जी? आप घबरा जाते हो कभी कभी। हमारे बिमल जी का क्या होता है, कोई ना कोई पैसा रख लेता है तो बोलते हैं इसके यहाँ 50 करोड़ आना है, दे नहीं रहा है, सुपारी सप्लाई किया, घबरा जाता है। अरे जो टूट गया वो पांव तले कुचलनीय, और जो निखर गया वो, जो टूटा नहीं वो पूजनीय। ऐसे मैं ऐसे नाम लिया, बिमल जी हमारा बहुत हिम्मती आदमी है और मेरा बहुत प्रिय आदमी है। हाँ मेरे बंधुओं, जो टूट गया वो पांव तले कुचलनीय, और जो नहीं टूटा वो पूजनीय। तो हमारा प्रोफेशनल वो भी सही होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए, एकदम सही रखो उसको, अपने व्यापार को, अपने चीज़ों को आगे बढ़ो। अब रहा स्पिरिचुअल एंड सोशल। सोशल जो तेरा काम है, जो समाज के प्रति तेरा कर्तव्य है, जानते हो हमारे जीवन की 3 स्थिति, लर्निंग, अर्निंग और रिटर्निंग। पहला स्टेज लर्निंग, दूसरा स्टेज अर्निंग, और तीसरा स्टेज रिटर्निंग। और जब तक रिटर्निंग नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। महावीर राजा हो गए इसलिए वो तीर्थंकर हो गए, मुक्त हो गए नहीं हुए। इसलिए वो मुक्त हुए कि उन्होंने सब कुछ को छोड़ दिया, और यहां तक कि छोड़ने का बोध भी छोड़ दिया। जो छूटने का बोध था कि मैंने छोड़ा है, वो भी छोड़ दिया। तो छूटने से ही तुम मुक्त होगे। एक चीज जान लेना, सब कुछ, मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष के शाब्दिक अर्थ लगाओ तो मोह मतलब मोह, क्षय मतलब क्षय। जिस दिन मोह का क्षय हो जाए समझ लेना मोक्ष मिलने लगा। इसके लिए मरने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं जब तक मरोगे नहीं तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा नहीं कहता हूं, जब तक अपने मोह को मारोगे नहीं तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, मोह को मारने की जरूरत है, मोह को खत्म करने की जरूरत है। तो मेरे बंधुओं, जैसे ही तुम अपनी मोह को खत्म करोगे, अपनी मोह को हटाओगे, तभी इन चीजों से मुक्त हो पाओगे। तो लर्निंग, अर्निंग और रिटर्निंग। पहला स्टेज लर्निंग, पहले तुम लर्न करते हो, पाते हो, लेते हो, सीखते हो। दूसरा अर्निंग, कमाते हो। और फिर तीसरा रिटर्निंग टू सोसाइटी, पढ़ते हो, कमाते हो, फिर दान करते हो, रिटर्न करते हो, खर्च करते हो। इसलिए कि जानते हो ये तीनों स्थिति है, तो तीनों तेरा बराबर होना चाहिए। सोशल, रिटर्न टू सोसाइटी, उसको दो भी। इसलिए कि जानते हो भगवान, व्हाई गॉड इज गिविंग यू, कि यू आर गिविंग। समटाइम वो कंजूसों को भी देता है इस आशा में कि आज नहीं कल ये देगा, ही इज गोइंग टू गिव। वो दानी को भी देता है और कंजूस को भी देता है। तो कंजूस को देता है इस आशा में कि कल, आज नहीं कल देगा, और दानी को इसलिए देता है कि वो दे रहा है, वो देता है। और जिस दिन उसकी आशा टूट गई कि ये देने वाला नहीं है, तो धनवान और दौलतमंद, देख धनवान और दौलतमंद में अंतर है। धनवान वो जो हर तरह से तृप्त हो,
जो खुश हो, जिसके जीवन में हर चीजें हो, हर अच्छाइयां हो, हर कॉम्बिनेशन हो, जो धन हो, जो धन्य हो अपने जीवन से। ध मतलब पृथ्वी, धरती। देख लेना धरती क्या करती है, उसकी पैखाना भी कर दो, उसी धरती पर पूजा कर दो, उसी धरती पर मंदिर बना दो, उसी धरती पर पैखाना घर बना दो, धरती कभी गुस्सा करती? सब बर्दाश्त है, वो मां है। तो धरती, पृथ्वी जैसा जिसका जीवन हो जाए, जो हर चीज स्वीकार कर ले, हर दुख सुख को स्वीकार करे, समभाव में रहे। और न मतलब जल, जो औरों के दुख दर्द को धोता भी हो, औरों के दुष्टता अपवित्रता को धो करके साफ करके पवित्र भी बनाता हो, उसी को धनवान कहते हैं, जिसमें सारी चीजें हों। आज एक चीज देख लेना, जल गरीब पिए या धनी पिए, मना करता है क्या? सूर्य का प्रकाश गरीब पर पड़े या इस पर पड़े, मना करता है क्या? धरती मना करती है क्या? नहीं। तो जिसमें सारे गुण आए, धरती जैसा संपन्न हो, जो 5 तत्व जैसा संपन्न हो, नारायण जैसा संपन्न हो, ईश्वर जैसा संपन्न हो। और मेरे बंधुओं एक और चीज जान लेना, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? विष्णु। विष्णु। लक्ष्मी के पति का नाम, नारायणी के पति का नाम नारायण है। नारायणी के पति का नाम नारायण है, लक्ष्मी के पति का नाम विष्णु है। तो मेरे बंधुओं, लक्ष्मी के पति का नाम विष्णु। विष्णु का क्या अर्थ होता है? विष्णु का अर्थ क्या होता है? दरिवाल जी आप बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विष्णु? विष्णु के पति का क्या, विष्णु का अर्थ क्या हुआ? हाँ, हमारे दरिवाल जी ज्ञानी पुरुष हैं, विद्वान आदमी हैं, प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही दे दिए। मेरे बंधुओं, विष्णु का अर्थ सीधे लगा लो, अर्थ सीधा। विष्णु, विशुद्ध अणु, जिसका अणु अणु विशुद्ध हो गया हो, जिसने अपने सारे विषों को मार लिया हो, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, काम, लोभ, मद, सारे विष जिसके खत्म हो गए हो। विशुद्ध, जिसका अणु अणु विशुद्ध हो। प्योरिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन थॉट। प्योरिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन थॉट, जिसका सोच भी पवित्र हो, जीवन भी पवित्र हो, सब कुछ जिसका विशुद्ध हो गया हो। तब मेरे बंधुओं, लक्ष्मी मतलब धन। वही तुम कहते ना, हे लक्ष्मी, हे पद्मावती, मुझे कृपा करो, दो। तो पत्नी का सुख किसको मिलता है? पत्नी का सुख किसको मिलता है? बोलो अनिल। हैं? जोर से बोल, धीरे क्यों बोलता है? हैं? हाँ, पति को मिलता है। देख, तुम इतनी सुपात्र पत्नी है तो इतना धीरे बोल रहा है बुद्धू। जोर से बोल। पत्नी का सुख हमेशा पति को मिलता है, हमेशा पति को मिलता है। हर पत्नी का सुख पति को मिलेगा। ममत्व बेटे को मिलेगा, पुत्र पुत्री को मिलेगा, स्नेह, नारी के स्नेह सबको मिलेगा, स्त्री की स्नेह सबको मिलता है, ममत्व बच्चों को मिलता है, और सुख पति को मिलता है। तो पत्नी का सुख हमेशा पति को मिलता है। तो लक्ष्मी के सुख किसको मिलेगा? विष्णु को, उनके पति हैं। तो मेरे बंधुओं, अगर तेरे पास भी लक्ष्मी आ गई है तेरे घर में, क्या शांति, क्या विद्या, क्या बुद्धि, क्या धन, किसी रूप में अगर तेरे घर में लक्ष्मी आ गई है तो अपना जीवन विष्णु का बना लेना, वो हमेशा सुख देती रहेगी। इसलिए कि पत्नी सुख देती है पति को। अपना जीवन पवित्र कर लेना, अणु विशुद्ध कर लेना, इसलिए कि पत्नी हमेशा सुख देगी पति को। देख लेना, रावण लक्ष्मी का बंदी बना लिया लक्ष्मी को, लेकिन क्या लक्ष्मी सुख दे पाई रावण को? छुट्टी तो भागकर कहां आ गई? कहां आ गई? विष्णु के पास। लक्ष्मी छुट्टी तो भाग के आई विष्णु के पास, वो लेने भी नहीं गए, दौड़ के आ गई। कारण कि रावण का अणु विशुद्ध नहीं था, दौलतमंद था, धनवान नहीं था। तो अगर तेरे घर में लक्ष्मी आ गई है तो अपना जीवन विष्णु का बना लेना, वो हमेशा सुख देती रहेगी। नहीं तो अगर विष्णु का नहीं बनाए तो तुम धनवान नहीं, दौलतमंद हो जाओगे, पैसा हो जाएगा, धन हो जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। जानते हो दौलतमंद का अर्थ क्या होता है? दौ मतलब दो, लत मतलब लात। जब 2 लात लगती है तो उसको दौलतमंद कहते हैं।
लक्ष्मी जब आगे से लात लगाती है तो दौलत आ जाता है, पैसे आता है, और फिर अन्याय उल्टा पुल्टा काम करता है, पीछे से लात मारती है तो रोडपति हो जाता है। आगे से मांगी तो करोड़पति और पीछे से मारी तो रोडपति, उसे दौलतमंद कहते हैं। तो मेरे बंधुओं, तुम धनवान बनना, दौलतमंद नहीं। तुम धनवान बनना, दौलतमंद नहीं। तो रिटर्निंग टू सोसाइटी, तुम तेरा जो सोशल वर्क है उसे भी पूरा करो, इस जीवन में उसे भी पूरा करके जाओ, उसे भी खत्म करो। यही सारे कर्मों को तुम्हें काटना होगा। अब आ जाओ, उसके बाद क्या आया? स्पिरिचुअल। तेरी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इसलिए कि परधर्म स्वधर्म। बाहर मंदिर कौन बनाया? इंसान, वो परधर्म हो गया। और इस इंसान बनाया, रहता कौन है? किसके लिए बनाया? भगवान के लिए, लेकिन रहता कौन है? खुद इंसान। अब इस मंदिर को किसने बनाया? किसके लिए? रहने लगा कौन? तो स्पिरिचुअल, इसको भी मंदिर बना लो। स्वधर्म, तेरा स्वधर्म भी अच्छा होना चाहिए। स्वयं भी तुम अच्छे हो जाओ, स्वयं भी तुम पवित्र हो जाओ। और महावीर की पूरी धर्म स्वधर्म पर ही है। महावीर की पूरी धर्म जो है वो स्वधर्म पर है, पूरी की पूरी, कि स्वयं को तुम कैसे पवित्र कर लो। और एक बात जान लो, ये मत कहना कि महावीर का परधर्म नहीं है। एक बात बताओ, अगर तुम हंस रहे हो तो तुम दूसरे को भी हंसा दोगे। अगर तुम हंस रहे हो तो दूसरे को भी, तुम्हें देखकर दूसरा हंसने लगेगा। लेकिन रो रहे हो तो दूसरे को रुला दोगे। तो दुष्ट व्यक्ति दूसरे दुष्ट को पैदा कर लेता है, और पवित्र व्यक्ति दूसरे पवित्र को। और मैं हमेशा कहता हूं कि दो आदमी हाथ पीछे पड़ते हैं, दोनों के पास हाथ होती है। सज्जन हाथ जोड़ के पीछे पड़ता है और दुर्जन हाथ धो के पीछे पड़ता है। जो हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ जाए समझ लेना दुर्जन है, और जो हाथ जोड़कर पीछे आए समझ लेना सज्जन है। यही अंतर है। दोनों हाथ से आते हैं, लेकिन जो जोड़ के आए वो सज्जन, और जो हाथ धोकर पड़ जाए वो दुर्जन। तो इस दुनिया में दुर्जनों की भी कमी नहीं है, इस दुनिया में कमी नहीं है मेरे बंधुओं। तो महावीर इसी को कह रहे हैं कि जिस सुख को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो सुख बाहर नहीं है। इसलिए कि परमानंद जो तुम छोटी मोटी सुखों को, हमें एक संत हुआ करते थे अपने, उनका नाम जानते हो? कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज। मेरे बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय। जब उनकी अंतिम समय आया तो उन्होंने मुझे याद किया कि उनके कंठ में कैंसर हो गया था। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी को बुलाओ, गुरुआनंद स्वामी जी को, मैं उनको एक बार देखना चाहता हूँ और तभी मैं जी पाऊँगा। मैं उस समय न्यूजीलैंड में था और उनके लिए आया था मैं। मेरे बंधुओं, वो कहते थे कि देख मेरे बंधुओं, अब लोगों से, कि तुम हम साधुओं से अधिक त्यागी तो तुम गृहस्थ आश्रम के लोग हो, बहुत बड़े त्यागी। वो कहते थे देखो, हमने छोटी मोटी सुखें छोड़ दी, इस छोटी मोटी समाज की घर की जो सुख सुविधा है उसको छोड़ दिया परमानंद के प्राप्ति के लिए। परमानंद के प्राप्ति के लिए जो परमानंद है, जो उत्सव है, जो ईश्वर है, उसके लिए हमने छोटी मोटी सुखें छोड़ दी, सुख सुविधाएं छोड़ दी हम साधुओं ने। लेकिन तुम गृहस्थ आश्रम के लोग तो बड़े त्यागी हो, तुम छोटे मोटे सुखों के लिए परमानंद को ही त्याग दिए। तुम तो उससे भी बड़े त्यागी हो कि छोटी मोटी सुख के लिए परमानंद को त्याग बैठे, और हमने तो परमानंद की प्राप्ति के लिए छोटी मोटी सुख को त्यागा है। मेरे बंधुओं, सोशल, तो महावीर यही कहते हैं कि तुम जिस सुख को देखते हो कि यहां है, वो सुख वहां नहीं है। और किधर सुख है? तुम किधर सुख है? हमने सुना है कि एक क्लब में एक बार 2 आदमी बैठ के शराब पी रहे थे, दोनों शराबी। मेरा एक भक्त है, मैं उसको कहता हूं कि भाई तुम थोड़ा सा पवित्र हो जाओ और ऐसी दोस्ती मत रख जिसमें नशा और ये सब चीज़ है। तो मुझे बोलता है गुरुजी, क्लास फ्रेंड से बड़ा होता है ग्लास फ्रेंड। देख, आजकल भक्त भी अच्छी शिक्षा देते हैं। जानते हो, कभी कभी ये स्थिति आती है कि गुरु जैसे बनाना चाहता है, लोग नहीं बनना चाहता है, अपने जैसा उसको बना देना चाहता है, अपने जैसा उसको बना देना चाहता है। हाँ, तो चलो, अब तो वैसे वो ग्लास फ्रेंड छोड़ दिया, वो पवित्र आदमी हो गया।
लेकिन पहले वो कहा करता था। तो वो दोनों शराबी बैठ के शराब पी रहे थे। एक की उम्र 38-40 साल थी, दूसरे बच्चे की उम्र लगभग 22 साल थी। वो नौजवान था एकदम, 22-24 साल का था, और ये 40 साल का आधेड़ हो गया था अपना ढल रहा। दोनों शराब पी रहे थे। तब तक देखिए कि उस क्लब में एक औरत सज धज करके, अच्छी मतलब श्रृंगार उंगार करके उस क्लब में प्रवेश किया। तो इस नौजवान जो आदमी था, उस अधेड़ आदमी को, 40 साल वाले को देखा, बोला, मित्र, फ्रेंड, देखते हो ये जो नारी आई ना, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं इसे बहुत चाहता हूँ, आई लव हर, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित